अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो चलो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, आज का जो हमारा नया चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं बोलूँगा क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने पढ़नी है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो दिस इज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और या तो आप इसको बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद हम लोगों का जो भी इनऑर्गेनिक पार्ट है, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑलमोस्ट डी ब्लॉक, उसके सारे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें ये अच्छा बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है बाकियों एस पी और डी ब्लॉक के लिए। देख लीजिएगा पहले इसमें जो हमें चाहिए पढ़ना, क्या हमें ज़रूरत है। पहले देखो, स्टार्टिंग अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि कहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तो पहले हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ें। देखो, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं इसकी, इस चैप्टर में अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पहले हमें पढ़नी होगी फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। उसके बाद सेकंड हमें क्या करना है, हमें ये पढ़ना है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। नो, दिस इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी हमें इसमें पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या चाहिए जो हमें पढ़ना होगा। नो, ये भी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एज यू ऑलरेडी नो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर से हम इसमें ट्राई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नंबर 4 हमें पढ़ने इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यू नो, पीरियोडिक अभी बहुत सारों को मे भी नहीं पता हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें इसमें क्लियर आउट करने हैं, और इससे आपका बेस भी बन जाएगा बाकी चैप्टर्स इनऑर्गेनिक का। तो मेरी बात ध्यान से समझ लो। ठीक, तो ये आपका न्यू चैप्टर है, और इसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे। देखो, क्लास 10th से आप पढ़ के आए हो, हम कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। पहला हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। ठीक, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना है। देखो, क्या ये नहीं पढ़ा आपने। देखो, दिस इज क्लास 10th। क्या ऐसी चीज आपने 10th में नहीं सीखी है। देखो क्या पढ़ा था आपने वहां पे, पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। एंटोनी लेवाशर है कि नहीं, एंटोनी लेवाशर। ठीक, एंटोनी लेवाशर ने क्या किया, इसने पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस चीज की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस सर। उसके बाद सेकंड, ये मैं डेवलपमेंट समझा रहा हूँ किस तरह से आया। उसके बाद कुछ और भी आए थे, और उसके बाद आपको पता है एक ट्रायड आया था, है कि नहीं, डॉबरनियस ट्रायड। नो, जिसको बोलते हैं डॉबरिनियस, डॉबरिनियस ट्रायड। ये सबको पता होना चाहिए, ये भी बेसिक पढ़ा है। उसके बाद आया था लॉ ऑफ ओक्टेव्स, आया था कि नहीं। नो, दिस इज द लॉ ऑफ ओक्टेव्स, ये भी आप पढ़ चुके हो 10th में। ठीक, उसके बाद आया था लोथर मियर्स, तो ये भी हम पढ़ते हैं, दिस इज लोथर मियर्स, है कि नहीं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो फिर स्टार्ट जैसे हुए ना पीरियोडिक टेबल की, जो मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्शन जो यहाँ से स्टार्ट होती है, वो मैन कंट्रीब्यूशन पता है किसने ज्यादा किया था इसमें। दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और आप एक काम करें ना, मैन्युअल पीरियोडिक टेबल को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपने 10th में भी बेसिक पढ़ा है। जो हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे जहाँ से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, ये तो आप क्लास 10th से ही पढ़ के आए हो। अब हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। बाकी आपको जो हिस्ट्री है आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको सिखाया इस चैप्टर में। हमें इसका मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन सबको पता होनी चाहिए। देखो, आपको ये पता होना चाहिए व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट। देखो, जिस तरह इंसान है कि नहीं, हम लोगों की भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट थी। जैसे आप डाइवर्सिटी में पढ़ते हो,
तो फिर हम अपने कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट्स हाउ अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करें तो हमें आसान रहेगा, है कि नहीं? पहले 63 थे, उसके बाद होते होते 118 एलिमेंट्स अब तक आए। अब फिर अगर क्लासिफिकेशन नहीं होती तो हमें एक एक एलिमेंट का एक एक प्रॉपर्टी, कुछ सारी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली याद रखना, तो इतना टफ टास्क बहुत ज्यादा ये है। तो इसका मतलब हमें क्लासिफिकेशन चाहिए ज़रूरी, ताकि हम कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देख के उनको अलग से ग्रुप में रख दिया जाए, और फिर बाद में एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हम आराम से याद रखें। तो दिस इज अ सिंपल थिंग, है कि नहीं? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आगे समझाने वाला हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टीज, वैसे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसमें हर साल क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में। इसमें हमें साइज, आयनस, एनर्जी, इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा, ताकि आपके जो बाकी इनऑर्गेनिक की यूनिट्स हैं उनमें आपको ग्रिप अच्छे से रहने वाली है। तो ये आपका ये पार्ट रह गया, ठीक। चलो, अब हम पहले स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने बोला हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक। तो आप ध्यान रखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। बट उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, ठीक, ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा, नो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? अगर हमें इसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पहले वी शुड नो कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, पीरियोडिक टेबल क्या है? तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स का, बट ऐसे तो नहीं उठाएंगे रास्ते से एलिमेंट्स उन्हीं को यहाँ से लगा देंगे, नहीं। तो वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ये बन जाता है, ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अरेंजमेंट ऑफ नून एलिमेंट्स। अब देखो, मीनिंगफुल सेंटेंस है, अरेंजमेंट ऑफ नून एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स पहले डिस्कवर, उसके बाद पता है हमें कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर कैसे उनको आप अरेंज करोगे, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो आगे हमें करना ही है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम देखेंगे किसके बेसिस पे करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन है, अगर हम पहले हम ये क्या क्या पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन में सिंपल बता रहा हूँ। इट्स द अरेंजमेंट ऑफ नून एलिमेंट्स, ठीक है ना। हम लाएंगे कुछ एलिमेंट जो नून है, डिस्कवर है, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को देख के, टू देयर प्रॉपर्टीज, फिर क्या करेंगे, इन अ टेबुलर फॉर्म, फिर हम बनाएंगे इन अ टेबुलर फॉर्म में। तो इसका मतलब, इसका जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो करेंगे हम टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म। एंड सबने देखा होगा टेबुलर कैसे डालते, देखो हम क्या ऐसे नहीं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते, ये फॉर एग्जांपल ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। ये एस मैंने बनाया, उसके बाद ये बीच में सेंट्रल में डी रह गया, उसके बाद इस लेफ्ट साइड में आपका पी है, क्या ये सारे टेबुलर है? मतलब बैटरी जो कल आपने देखी है ना, इन्वर्टर बैटरी, उसको लिखा होता है टेबुलर, है कि नहीं? मीन्स लॉन्ग फॉर्म, दिस इज इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म, ठीक। तो दिस इज द बेसिक, मैंने आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन बताई पीरियोडिक टेबल की। तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? तो सिंपली नोन एलिमेंट्स का हम अरेंजमेंट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, बट किस फॉर्म में? कॉलम फॉर्म में, इसमें टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक। चलो, अब बताओ, यहाँ पे आया समझ में? शाबाश, अगर सबको समझ में आया, उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पहले ही बोला है। हम यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं, बताओ। चलो, वेरी गुड। अब आ जाओ, हम नेक्स्ट पे स्लाइड से आते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये इसमें हमें पहले ही जो हम स्टार्ट करने वाले, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम पहले स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो मैनली आप खुद ही थोड़ा पढ़े, ठीक है, क्योंकि वो आपने 10th में भी पढ़ा है, ठीक है ना। नाउ दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आगे बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। नो, मॉडर्न पीरियड टेबल में पहले जो जो आदमजात का नाम था, नो वैसे डेट ज्यादा याद में नहीं रखता, इन 1913 का है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसमें एक मशहूर आदमी कौन था? हेनरी, ठीक है ना, हेनरी मूजली, ठीक है ना। नेम वाज हेनरी मूजली, बिल्कुल, वेरी करेक्ट। नो, इसका नाम था हेनरी मूजली, ठीक। तो अगर अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो मैं अगर फ्लैशबैक पे जाऊँ, पीछे जाऊँ, ठीक, फ्लैशबैक में मुझे क्या पढ़ाना है, सुनो मेरी बात। फ्लैशबैक में मुझे मेंडलीव चाहिए, है कि नहीं? तो फ्लैशबैक में ये है, जो हम लोगों का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, मेरी बात ध्यान से समझ लो। क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब, सबको ये पता होना चाहिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उसने अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का, बिल्कुल, उसने अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अगर उसका पीरियोडिक लॉ देखिए मेंडलीव का, बताओ उसने अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किसके बेसिस पे किया था? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, उसने कौन सा चूज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास, उसने बेस्ड किया था एटॉमिक मास। ये फ्लैशबैक है कि उसने वेरी गुड, उसने प्रॉपर्टी जो उसने, यहाँ मैं ऐसे बोलूं, उसने जो एलिमेंट्स क्या किए थे, वो अरेंज किए थे, उन एलिमेंट्स का उसने एटॉमिक मास, मतलब सर जिसका पहले 1 ग्राम आएगा वो पहले रख दिया जाए, उसके बाद जिसका 2 ग्राम आए वो उसके बाद, जिसका 6 ग्राम उसके बाद, जिसका 9 ग्राम उसके बाद। ठीक, उसने ऐसा ही कुछ सिस्टम बोला था, है कि नहीं? बट फिर आप ये भी पढ़ते हो कि उसके हिसाब से ड्रॉबैक्स क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज सर? फॉर एग्जांपल ये x1 एलिमेंट है सर, ये x2 एलिमेंट है, ये x3 एलिमेंट है, ये x4 एलिमेंट है। यस सर, इसने किया था ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यस सर, ये मैंडलीव ने किया था। बट सपोज x4 की प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके ऊपर भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज फॉर एग्जांपल एक्स ए, उसके बाद एक्स बी, उसके बाद एक्स सी, उसके बाद एक्स डी, है कि नहीं? उसके बाद जो x4 9 ग्राम था, मे बी इसका जो ये ग्रुप्स था, है कि नहीं, कि उसने भी ग्रुप दिए थे, तो उसको वापस लाना पड़ा, मे बी वो इस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन वो ये यहाँ पे नहीं देख पाया कि मेरा जो एटॉमिक मास है वो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया था, बट मे बी इस एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस एक्स सी से मिल जाती थी, तो उसने उठा के यहाँ पे रख दिया। फिर क्या हो गया, फिर पहले आया फिर 9 ग्राम, उसके बाद आया 6 ग्राम। अब तो ये ऑर्डर रहा ही नहीं, है कि नहीं? तो मैंने आपको ये डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया भी है कि नहीं? तो इसका मतलब जो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास थी, लेकिन जब हम इसके मैंडलीव के ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं, वहां पे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास सबका नहीं था, आधों का कम मास आया था, है कि नहीं? वो कुछ और मतलब शफल हुए थे, रैंडमली शफल हुई थी, तो वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज किसी ग्रुप के साथ मिल जाती थी, तो वो उसको उठा के फिर से वापस पीछे फेंक देता था। तो वो उस तरह से, है कि नहीं? शाबाश। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे, ये तो एक फ्लैशबैक था जो आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है, ये चीजें। अब हम सर, हमें क्या करना है यहाँ पे? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो मोज़ले था, मोज़ले ने किसके बेसिस पे प्रॉपर्टीज देखी और उन्हीं बेसिस पे उसने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना दिया। ठीक, शाबाश। लेकिन मैन कंट्रीब्यूशन मैंडलीव की है, ये नहीं भूलेगा आपको, ठीक है ना? ये भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहला सारा स्ट्रक्चर उसी ने खड़ा किया इसका। नो, अब हेनरी मोज़ले का जो मैं एक इम्पोर्टेंट स्टार मार्क लगा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसकी बताओ फिर। उसका जो ये पीरियोडिक टेबल है, ये किसके, इसने फंडामेंटल प्रॉपर्टी फिर क्या मानी होगी? शाबाश, इसने मानी थी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बताओ। वेरी गुड, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मोज़ले के हिसाब से क्या था? वेरी गुड, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक एटम की, है कि नहीं? ऑफ एन एटम, है कि नहीं? शाबाश, ऑफ एन एटम वाज, वेरी गुड, उसने क्लासिफाई किया सीधे एटॉमिक नंबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आता था, बल आ भी जाता है कि बताइए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किसके फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे है? वो एटॉमिक मास पे। लेकिन जब हेनरी मोज़ले ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, है कि नहीं, यहाँ पे मैंने वो नहीं पढ़ाया, मे बी मैंने आपको सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाया होगा वो आपका जो एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पे जैसे वो फ्रीक्वेंसी सिस्टम कुछ, उसने यहाँ पे हेनरी मोज़ले ने वो एक फॉर्मूला भी बनाई थी। ठीक, तो इसने देखा जो उसका ग्राफ भी, अगर आप थोड़ा सा याद करें, है कि नहीं, इसका ग्राफ एटॉमिक नंबर पे कांस्टेंट आता था। तो इसका मतलब इसने बोला सारे एलिमेंट्स का जब ग्राफ कांस्टेंट आता है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है ना वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक, यहाँ पे चलो, ये मैंने आपको बेसिक बेसिक समझाया यहाँ पे, शाबाश। अब बताए, अगर इसका पीरियोडिक लॉ हम क्या करने वाले हैं? वेरी गुड, अगर इसका पीरियोडिक लॉ हम, मतलब हेनरी मोज़ले का, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। क्वेश्चन आ भी जाता है, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब बताएं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस बेसिस पे है? जो हेनरी मोज़ले ने, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ, शाबाश, वो किसके बेसिस पे है? वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, व्हाट इज दिस पीरियोडिक लॉ? तो अकॉर्डिंग टू द मोज़ले, है कि नहीं, इसने क्या बोला? अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, देखो, जो physical and chemical properties, now this is important statement, you should always remember this। now क्या जो physical और chemical properties होंगी, yes sir, the physical and chemical properties किसके? शाबाश, properties of an atom, yes sir, atom के जो physical और chemical properties होंगे is, very good, ये बात याद रखना, मैं क्या लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, is a periodic function। देखो, मैं सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो। is a periodic function, है कि नहीं, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर,
ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले ये आपको आना चाहिए लिखना, ये स्टेटमेंट एटॉमिक नंबर, ठीक। पीरियोडिक फंक्शन देखो, मैं लाइन बाय लाइन पहले यहाँ पे ये करूंगा। नाउ सी हियर, ये आपको लग रहा है ना ये छोटी डेफिनेशन है, ठीक है ना, सबको लग रहा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये छोटा स्टेटमेंट, लेकिन अगर हम बोलेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा इलाबोरेट स्टेटमेंट है। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मॉडर्न, क्योंकि अब इसका जो मैन ये था फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसने मानी थी एटॉमिक नंबर, है कि नहीं, उसी बेसिस पे इसने एक लॉ दिया। लॉ क्या था, जो फिजिकल एंड केमिकल, यस सर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, जो एक एटम की, जो एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो होती है क्या, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब सर पहले हमें ये समझा दीजिए व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, फिर हमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। शाबाश, अब मेरी बात पहले ध्यान से समझो। पहले हम ये पीरियोडिक फंक्शन, उसके बाद हम उस डेफिनेशन को क्या करेंगे, एलॉबरेट। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी भी, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन बोलो चाहे बोलो पीरियोडिसिटी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब व्हाट इज पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का ये मतलब है जब व्हेन यू आर अरेंजिंग, जब आप क्या करते हो, शाबाश, पीरियोडिसिटी सबको पता है ना, सबको पता होना, पीरियोडिक फंक्शन बोलो चाहे क्या कुछ भी बोलो। देखो मैं आराम से लिखता हूँ, चलो देखो, व्हेन द एलिमेंट्स, मेरी बात मैं आराम से लिखता हूँ ताकि आपको सबको समझ में आए, ठीक। नाउ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, देखो ये एक सिर्फ इस वर्ड की मीनिंग है, ठीक है ना, फिर हम पूरी उस मॉडर्न लॉ को क्या करेंगे, एलॉबरेट करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो, when the elements are, जब हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, यस सर, when the elements are arranged, ठीक, on the basis of, बिल्कुल अभी पता है ना मॉडर्न में कैसे बेस, किस चीज पे इसने फंडामेंटल मानी, उसी बेसिस पे हम अरेंज करेंगे। अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कोई बता सकता है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, शाबाश, ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी गुड, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, बिल्कुल, क्योंकि पहले हम दो फिर एक नहीं रख सकते, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इतना तो हमने, सर इतना तो हमें पता है, बिल्कुल, मैं फिर से बता रहा हूँ, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, फिर क्या होगा, शाबाश, उसके बाद देयर ऑकर्स, उसके बाद अरेंज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देयर ऑकर्स, रिक्यूरेंस। नाउ देयर ऑकर्स रिक्यूरेंस या रिक्यूअर इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं रिपीटेशन। देखो आपको मैं सब बता रहा हूँ, जैसे आपको स्पेलिंग फिर आप बाद में देख लीजिएगा। देयर ऑकर्स रिपीटेशन या रिक्यूअर्स ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक, यहाँ पे टू, ठीक है ना, एट, यहाँ ऐसे एट सर्टेन इंटरवल, एट सर्टेन इंटरवल। अब सर ये क्या है, नो सर, ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक है, 10th में पढ़ते हो आप, ठीक। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, देखो पहले पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, सर ये क्या है, नो, अब मेरी बात ध्यान से समझ, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक, यहाँ पे पता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक, यहाँ पे तो समझ में आया। उसके बाद देयर ऑकर्स रिपीटेशन या रिक्यूअर ऑफ प्रॉपर्टीज एट सर्टेन इंटरवल। मुझे एक बात समझो, सपोज लिसन केयरफुली, सपोज मेरे पास है, लेट सपोज मेरे पास है ए कार्ड, मेरी बात समझ लो, ठीक। उसके बाद मेरे पास बी कार्ड है, मेरे पास सी, मेरे पास डी, मेरे पास ई। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 5। लिसन केयरफुली, जब मैं अरेंज कर रहा हूँ ना, किसके बेसिस पे मैं अरेंज कर रहा हूँ, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, मैं अरेंज कर रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, यस सर। पहले आपने 1 किया, बी, सपोज मान लीजिए ए एटम है, बी एटम, सी एटम, डी एटम, ई एटम, इनके ऊपर मैंने क्या डाले हैं, एटॉमिक नंबर्स, ठीक। अब बताओ जब मैं अरेंज करते जाऊंगा ए बी सी डी, बताओ इस ए की प्रॉपर्टी मान लीजिए x1 है, यस सर, और बी की प्रॉपर्टी है x2, ठीक है ना, सी की प्रॉपर्टी है x3, डी की प्रॉपर्टी है x4, और दिस इज ई की प्रॉपर्टी है x5। मतलब सर आप अरेंज करते गए, लेकिन हर एक को जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो डिफरेंट आ रही है, यस सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, जो ये एलिमेंट्स थे, है कि नहीं, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करने वाले हैं, अरेंज करेंगे, क्या ई के बाद ऐसा एलिमेंट आ सकता है एफ, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, यस सर। क्या मे बी इस एलिमेंट की इस एटम की प्रॉपर्टी किसी, सपोज इसके साथ या किसी और के साथ क्या हो सकती है, सिमिलर, लेट इट बी, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, x1, है कि नहीं। तो एफ को हम कहाँ से रखेंगे, एफ को हम रखेंगे ए में, ठीक। फिर जाओ फिर से ए बी सी डी एफ, उसके बाद जी एच आई, है कि नहीं, मतलब ये उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इस आई की भी प्रॉपर्टी इनमें से किसी के साथ मिल जाती है, लेट सपोज बी के साथ, तो आई को यहाँ पे रखें,
तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जब आप अरेंज करते जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कोई एटम या कोई एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी पीछे से फिर से रिपीट करेगा, तो उसको उसी में रखेंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, देखो एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक। हमने यहाँ पे आदमी बनाए, ये एक आदमी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है ना। अरे क्लासिफिकेशन तो किसी बेसिस पे तो करनी है कि नहीं। चलो हमने माना हम इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कलर करते हैं। यस सर, कलर। देखो ये बंदा बैठ गया ब्लैक कलर का है, ठीक है ना, इसका है पिंक कलर, है कि नहीं, इसके ये बहुत व्हाइटिश है, ठीक है ना, तो ये डार्क है कि नहीं। और फिर उसके बाद ये फिर से बंदा व्हाइट आया, तो इसको तो उठा के इस व्हाइट वाले में रख देंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब अरेंज करते करते फिर से इस आदमी की प्रॉपर्टी इस आदमी के साथ रिपीट हो रही है कुछ इंटरवल के बाद, तो फिर इसको इसमें रखें। तो इस तरह हम एलिमेंट्स को अरेंज करते गए और एक एक ये चीजें हम बनाते गए, है कि नहीं। तो इससे अगर हम इस बंदे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इस बंदे की भी हो गई उसी के साथ प्रॉपर्टी। अब हमें एक ही को पढ़ना है। अब बताओ यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं। अब बताओ पहले इतना क्लियर हुआ। बिल्कुल, इतना सबको क्लियर भी होना चाहिए, ठीक। तो मैं लास्ट स्लाइड पे वापस आ जाऊंगा, उसके बाद मैं ये क्या करने वाला हूँ, मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ, ठीक। यहाँ पे सबको समझ में आना चाहिए। यस सर, अब सुनो मेरी बात। अब हम इलॉबरेट करेंगे व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लिखना कैसे है। नाउ सी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो सुनो मेरी बात। नाउ द एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एटम, इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब अब मैं समझ में आया, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके होते हैं, एटम के होते हैं। मेरी बात फिर से समझो, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटम के होते हैं वो होती है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब सर ये तो आपको लग रहा है ये टफ है, बट बहुत सिंपल है। इसका ये मतलब जो एक एटम की फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ूं चाहे मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ूं, वो होती है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। व्हाट डज इट मीन। इट मीन जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते जाओगे कुछ इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होगी, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब मैंने अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक। लास्ट रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट समझो ध्यान से। एक एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते जा रहे हो तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होगी आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। और इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्यों साथ है, क्योंकि हमने अरेंज किया है एटॉमिक नंबर, है कि नहीं। ऐसा फ्रेज लग रहा है जैसे आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में फ्रेजेस, है कि नहीं, तो उसकी मीनिंग बहुत डीप में होती है। वैसे ही इसको फिर हमने जब एलॉबरेट किया तब हमें समझ में आया। अब बताओ इतना हुआ क्लियर, तो हम आगे जाए। शाबाश बताओ, वेरी गुड, इतना आया समझ में, शाबाश। उसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। नो दिस इज द लॉन्ग, जो हमें यही पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम इस पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट इज मेड इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। नाउ व्हाट्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक। now now long form of periodic table, ठीक। now what's long form of, ये किसके बेस है, तो इट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेस ऑफ समथिंग, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो कि ये किस पे हमने, तो इट इज बेस्ड ऑन, नाउ इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, देखो फॉलोइंग चीजों पे ये, देखो बनाया कैसे है और इसमें क्या रखा गया है, तो ये हमें चीज, तो इट कंसिस्ट ऑफ है, इट इज बेस्ड ऑन। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें होते हैं हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास होते हैं हॉरिजेंटल रोज। देखो चलो मैं लिखता हूँ, इसके पास होते हैं हॉरिजेंटल, देखो ध्यान से रखो, आज ये इसमें भी गलती कर बैठते हैं, अब उनको पता ही नहीं होती है ये हॉरिजेंटल रोज किसके साथ लगाएं। देखो इनमें पहले मैं समझा देता हूँ आराम से। इसमें होते हैं हॉरिजेंटल रोज, यस सर, और इसमें होते हैं, पता है क्या होते हैं, दिस इज वर्टिकल, और इसमें होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, ठीक यहाँ पे, यस सर। देखो इसमें हॉरिजेंटल रोज है और इसमें क्या है, इसमें वर्टिकल कॉलम्स। पहले समझो हॉरिजेंटल कैसे होते हैं, ये बात आपको पहले समझनी चाहिए, ठीक। हॉरिजेंटल हम कैसे बनाते हैं, देखो ये हॉरिजेंटल, ये ऐसी लाइन डाली हॉरिजेंटल, आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, ये हॉरिजेंटल है कि नहीं। और इन जब हम सपोज चेयर्स हमने डाले ऐसे, ये एक चेयर हॉरिजेंटल, ये तो ऐसे ही कॉलम बने कि रो बनी, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तब ये क्या बनते हैं, ये कॉलम्स बनते हैं कि रोज बनते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या बनाते हैं, रो बनाते हैं। दैट्स व्हाई हॉरिजेंटल के साथ लगेगा रोज। कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि पीरियोडिक टेबल में कितने रोज है,
वो तो हॉरिजॉन्टल नहीं दे सकता, आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ ये रो बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आदों को तो समझ ही नहीं आता है, फिर उल्टा कर बैठते। तो जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, दीज। और पहले कितने हॉरिजॉन्टल रोज है वो देखें, पहले है टोटल 7, तो हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक। तो हमारे पास होते हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और इन्हीं हॉरिजॉन्टल रोज को हम पता है क्या नाम देते हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं पीरियड्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमारे पास कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स, यस सर। और उन पीरियड्स को कैसे अरेंज किया गया है, हॉरिजॉन्टल रोज। अब बताओ इतना क्लियर हुआ। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में हॉरिजॉन्टल रो 7 है और उनको बोलते हैं पीरियड्स, या इन शॉर्ट देयर आर 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक। शाबाश। अब उसके बाद वर्टिकल, पहले देखो वर्टिकल लाइन कैसे डाली। अगर एग्जाम में आपका सर ये क्या पीरियड्स ऐसे है, वर्टिकल क्या ये ऐसे है, अब बताओ आपको दिमाग वहां पे काम ही नहीं कर रहा है। पहले आप क्या करोगे, वहां पे पहले आप ऐसे लाइन डालोगे, ठीक है ना सर, यहाँ पे तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। तो हमें पता है ऐसे पीरियड्स है, फिर थोड़ा सा ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। फिर वर्टिकल्स है कि नहीं, पहले वर्टिकल ऐसे होते हैं कि नहीं, मैंने भी शायद पढ़ा है ऐसे ही वर्टिकल्स होते हैं। नाउ दिस इज द वर्टिकल। और ऐसे ये कॉलम्स बनाते हैं, ये तो रोज ऐसे नहीं होते हैं, तो कॉलम्स, ठीक। तो आपको पता है कि ऐसे जो वर्टिकल्स है तो वो हमारे पास टोटल इस मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने होते हैं, 80 होते हैं कि नहीं, 80 बिल्कुल। तो इनका लास्ट में नाम दिया गया, इनका नाम दिया गया ग्रुप्स, इनका नाम दिया गया है ग्रुप्स। तो मैं ये समझ गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स को अरेंज किया गया है वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक। तो हमें यहाँ पे ये पता चला जो कंस्ट्रक्शन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल की, उसमें हॉरिजॉन्टल रो 7 है, या इन शॉर्ट देयर आर 7 पीरियड्स, ठीक। या मैं बोलूं देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। अब बताओ यहाँ पे आया समझ में। शाबाश, इतना आया समझ में। आया कि नहीं, यस सर। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पीरियड। देखो ये आपका बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर पीरियड्स एंड व्हाट आर रोज। मेरी बात समझ लो, जिसको लास्ट स्लाइड नहीं समझ में आई, मे बी यहाँ से समझ में, फिर से मैं रिपीट हो कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज पीरियड, ठीक है ना, शाबाश। नाउ पीरियड क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए हॉरिजॉन्टल रो, यस सर, ए हॉरिजॉन्टल रो, ये एक हॉरिजॉन्टल रो होता है, ए हॉरिजॉन्टल रो, यस सर। पहले समझो, a horizontal row in the periodic table, in the periodic table, ये एक horizontal row होता है periodic table में, इसी को बोलते हैं is known as period, is known as period। ये आपको पता होना चाहिए, शाबाश। तो व्हाट इज पीरियड, ये आना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चंस आता है 1-2 मार्क्स का। ए हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियड टेबल इज नोन एज पीरियड। और उसके बाद देयर आर कितने पीरियड्स हैं, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, देयर आर 7 पीरियड्स, ठीक। तो इस मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स है, ठीक, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो यहाँ पे। अब बताओ पहला आया समझ में यहाँ पे, तो आगे जाए, शाबाश। बताओ पीरियड की डेफिनेशन आया समझ में, अ हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर आर 7 पीरियड्स। देखो अब हम क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप भी कर सकते हो इसमें। अब हमारे पास एक एक पीरियड को हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना, शाबाश। अगर मैं बोलूं periodic table elements of, now this is here the elements of first period, elements of first period। मेरी बात ध्यान से समझ लो, elements of first period, yes sir, elements of first period। तो मुझे पता होना चाहिए कि पहले पीरियड में कौन सा एलिमेंट, लेकिन उससे पहले सर पीरियड टेबल हमें पता होना चाहिए, यस सर। देखो थोड़ा सा अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर लें थोड़ा सा, देखो ये आपके बन गए एस ब्लॉक, यस सर। उसके बाद यहाँ से बीच में आपका डी ब्लॉक बनता है, यस सर, ये आपका डी ब्लॉक बन गया। चलो मैं ऐसे बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको बन गया पी ब्लॉक, पहले पता होना, नीचे होता है बॉटम पे एफ ब्लॉक, ठीक। तो ये आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक, और ये आपका पी ब्लॉक है, पहले पता होना चाहिए। पी में 6 ग्रुप्स होते हैं। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझ, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड। जब आप एलिमेंट देखो, देखो क्या आपने यहाँ पे देखा है हाइड्रोजन अलग से है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है हाइड्रोजन के बाद यहाँ से हीलियम है,
ठीक है ना। देखो ऑनलाइन में इतना मैं नहीं समझा सकता, और जिसको इतना शौक पढ़ना है वो अपना पीरियड टेबल आगे रख सकता है और चीजों को फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है ना, जिसको शौक है। बाकी को मैं कुछ नहीं बोल सकता, है कि नहीं, शाबाश। तो यहाँ पे फिर बताओ ना मुझे एक बात, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड। तो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड बताओ, पहले पीरियड देखो, यहाँ से ये आ गया 1 पीरियड, ठीक है ना, उसके बाद ये 2 है, 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम आएंगे पहले पीरियड में, ठीक। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स आएंगे सेकंड पीरियड में, थर्ड, ऐसे सो ऑन। बताओ फिर फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट पीरियड में, शाबाश, मेरी बात ध्यान से समझ लो, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं फर्स्ट पीरियड में, शाबाश, बिल्कुल 2 एलिमेंट। अब मेरी बात समझ लो, अगर मैं इसका, शाबाश, बस बस क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े हैं। अब बताओ यहाँ पे, मुझे बताओ एन क्या रहेगा इसका, कोई बता सकता है? एन, व्हाट इज एन? शाबाश, वेरी गुड, बताओ, वेरी गुड, व्हाट इज एन? 1। शाबाश, कोई बोल सकता है इसका एन का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से, शाबाश, वेरी गुड, तो मैन शल इसमें एक ही रहेगा। बताओ सर कैसे? सर इसमें देखो, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड का एन का वैल्यू 1 आएगा, क्यों? देखो मेरी बात समझ लो, ठीक। मैं बाद में ही बोलूंगा एन क्यों 1 है, इसी में पहले एक दो और पॉइंट्स पहले ऐड करते हैं। एन का वैल्यू 1 होगा, एन इज हियर द शल नंबर, है कि नहीं, शल एक ही होगा इन, और इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, यस सर। और उसके बाद, और 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे थर्ड पॉइंट, इसमें आएगा हाइड्रोजन एंड इसमें आएगा हीलियम, शाबाश। अच्छा सर, एन का वैल्यू 1 है, तो कैसे सर? तो ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यस सर। ये आपका शेल नंबर 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हीलियम का सर सिखाए, ये न्यूक्लियस है और ये एक शेल है। उसके बाद हीलियम में 2 एलिमेंट, क्योंकि नोबल गैस है, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बताओ दोनों में कितने कितने शेल इन्वॉल्व हुए, बता सकता है कोई? शेल कितने हुए इन्वॉल्व, इसमें एक शेल और इसमें भी कितने, एक शेल। तो एन का वैल्यू क्या होगा, 1। एंड वी, हमने पढ़ा भी है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स मी द इंफॉर्मेशन ऑफ विच शेल, इट गिव्स मी द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैन शेल। तो इसमें एक शेल है, इसमें तो, और इट इज शॉर्टेस्ट पीरियड, तो इट इज द शॉर्टेस्ट। इसमें सिर्फ क्या आते हैं, इसमें इसमें सिर्फ आते हैं आपके 2 एलिमेंट्स, शाबाश। चलो आगे। अब अगर ये पीरियड आया इसमें, तो सेकंड, देखो मैं समझाऊंगा एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, ठीक है। आधे आप खुद ही कर ले, तो मैं दूसरा सिखा देता हूँ। नाउ क्योंकि हम पढ़ने टोटल हमें पीरियड्स 7 होते हैं ना, उसके बाद हम सीखेंगे इसमें एलिमेंट्स ऑफ, ना यहाँ से सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, नो, सेकंड पीरियड, ठीक, शाबाश। अब आप बताएं, सेकंड पीरियड में अगर पहले पीरियड में एक शल यूज होगा, तो सेकंड पीरियड में कितने शल्स यूज होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सारे आंसर्स ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका n का वैल्यू 2, मतलब इसमें नंबर ऑफ शल्स इन्वॉल्व होंगे 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, ठीक। अब उसके बाद सेकंड, इट कंटेन्स, शाबाश, इट कंटेन्स, अब हमें यहाँ पे बताएं, इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, यस सर। उसके बाद, शाबाश, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, ये स्टार्ट कहाँ से होगा? पीरियड नंबर, शाबाश, पीरियड नंबर सेकंड कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, ये लिथियम से जाएगा और बरोबर कहाँ पे खत्म होगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 3, है कि नहीं? और बरोबर कहाँ पे खत्म होने वाला है? बरोबर होगा नियॉन तक, है कि नहीं? और नियॉन की यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम Z 10 है, 10। तो जब आप लिथियम से नियॉन काउंट करोगे, तो ऑब्वियस बात सर, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स, तो इसमें एक 8 इलेक्ट्रॉन। सर अब आप ये n इक्वल 2 समझा दीजिए इसमें। सर ये लिथियम है, यस सर, इसमें 3 एटॉमिक नंबर है कि नहीं? तो सर ये न्यूक्लियस रहा लिथियम का, यस सर, ये पहला शेल रहा, उसके बाद ये रहा सेकंड शेल, यस सर, ठीक। अब आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये आप यहाँ से, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 1s2, उसके बाद 2s, ये 1s2, उसके बाद 2s1, है कि नहीं, शाबाश। अब यहाँ पे मेरी बात समझ लो, इसका मतलब 1s1 मीन्स पहले शेल में, ये 2 है सेकंड शेल, तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये आपने 11th में सीखा, 10th में क्या सीखा था, K एंड L, पहले में 2, उसके बाद बाकी इसमें बचे एक, ठीक। तो ये सिंपल है। तो इसका मतलब कितने शेल इन्वॉल्व होंगे? अब बताओ, लिथियम के बाद आप आ जाओगे बेरिलियम पे, एटॉमिक नंबर 4, फिर से 2 आएंगे। अब बताओ, कोई बता सकता है कि ये जो दूसरा शेल है, इसमें कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे? इसमें कैपेसिटी कितनी है इसमें? बताओ, एल शेल की जो अब आप कैपेसिटी ढूंढते हो, कितने होंगे? पहले में 2 आएंगे, उसके बाद कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे? के में 2 है, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? कितने? ओ, के में पहले शेल में 2 होते हैं,
8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बिल्कुल 8। उसके बाद L 8। इसका मतलब देखो ना, इसमें आप लिथियम, उसके बाद यहाँ से बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियॉन। यस सर, यहाँ पे तो समझ में आया। अब बताओ ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? दिस इज सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब बताओ इनमें बताओ इन पीरियड्स में से नंबर ऑफ शेल्स कितने रहेंगे? बताओ, वेरी गुड। इन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ शेल्स कितने रहेंगे? जल्दी से बताओ, वेरी गुड, बताओ। 2 रहेंगे। शाबाश। इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल, सब में 2 शेल। लेकिन क्या होगा, पहले शेल में सब में और उन 2 शेल्स में पहला शेल जो होगा, पहले शेल में सब के आएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो उसके बाद जो सेकंड शेल है ना, इसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐड होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7 एंड 8। आपको पता है लास्ट वाले में कैसे बनेगा? नियॉन में ये देखो, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये पहले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये मैं नियॉन का बना रहा हूँ, ठीक। फिर बताओ लास्ट शेल में कितने आएंगे? कितने आएंगे? 2 हो गए ना इसकी। नियॉन का होता है 10, तो इसमें आएंगे 8। अब बताओ, इस जो भी आए सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स, उनमें सब में कितने आपने ऐड किए हैं? इनमें आपने ऐड किए हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, किए हैं कि नहीं? लेकिन शल रिमेन्स कांस्टेंट, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। जब हम यहाँ पे ये हम पीरियड में चलते हैं, जब मैं पीरियड में चलते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहे। अब बताओ, आपको आएंगे एलिमेंट्स ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड। बताओ, ये आपका होमवर्क है, आएगा कि नहीं? आएगा ना सबको? शाबाश, सब बताओ हमें आएगा। तो ये आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक। और एक पते की बात बताओ, सर बता दीजिए। हाँ, समझो। आपको पता है जितने एलिमेंट्स है ना पीरियड में, नोट, आपको पता है जितने एलिमेंट्स है ना पीरियड में, तो पहले पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? वो मैं क्या बता रहा हूँ, सॉरी, सॉरी, बताओ, शाबाश। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? पहले पीरियड में, शाबाश। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। यस सर। पता है जितने एलिमेंट्स होंगे ना, उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद है ना हर एक के केस में।